नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक साथ एक स्थान पर जुड़ करके इस पावन पुराण, जो पुराणों में तिलक के रूप में जाना जाता है, जिसकी इतनी बड़ी भारी महिमा है कि न गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नये। जीवन के ऐसे सुकृत पुण्य जिसका यह प्रतिफल श्रीमद् भागवत कथा लाभ जीवन में हम सबको प्राप्त हो रहा है। देखिए, अपने द्वारा या किसी और के द्वारा ऐसा जीवन में लाभ नहीं मिल सकता है। अगर जीवन में ऐसा अवसर उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि भगवान राधा माधव का विशेष अनुग्रह हुआ है और हमारे पूर्व के सुकृत पुण्य ऐसे फलीभूत हुए हैं कि इस प्रकार का संयोग बना, चाहे वह सीखने के माध्यम से हो, चाहे वह इस कक्षा में जुड़ने का और कोई माध्यम हो। तो हम सब इस समय द्वादश स्कंध पर बने हुए हैं। द्वादश स्कंध विश्राम की ओर है और आज हम सब प्रभु कृपा से महात्म महिमा में भी प्रवेश करने वाले हैं। कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान लीला संवरण करके इस धराधाम से अपने परम धाम को गए और श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से इस कलिकाल में होने वाला जो व्यवहार है उसको बताने लगे। वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचर गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव। इस कलकाल में ऐसी स्थिति जीवों की खराब हो जाएगी कि ज्ञान और धर्म से हीन लोग केवल अपना पेट भरने को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझने लगेंगे। जो वास्तविक संत महात्मा हैं वह तो दिखना बंद हो जाएंगे, लेकिन जो आडंबर वाले हैं वही सब जगह उन्हीं का बोलबाला होगा। इस प्रकार उन्होंने इस स्थिति को वर्णन करते हुए यह भी बतलाया कि इस कलिकाल में कई अवगुण हैं, लेकिन इसमें एक विशेष गुण है। क्या? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रज। यानी यह कलिकाल दोषों का खजाना है। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, फिर भी इसमें एक विशेष गुण यह है कि केवल भगवान का कीर्तन करने से ही वह
भगवान का परम पद प्राप्त हो जाता है, जो अन्य युगों में बड़ा साधन करने के बाद प्राप्त होता था। कैसा साधन? तो कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। साधना की पद्धति हर युग में अलग अलग हो जाती है। सतयुग त्रेता द्वापरा पूजा मख अरुजोग, जो गति होई सो कल हरि नाम ते पावहि लोग। इधर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कथा सुनकर के सुखदेव भगवान के सुंदर मुख से, और कहने लगे कि ठीक है गुरुदेव, आज ही 7वां दिन है, आज ही आएगा तक्षक नाग, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। सुखदेव भगवान ने अंतिम उपदेश दिया कि अरे राजन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि, न जाता प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंक्षसि। अरे राजन, तुम मरोगे, यह पशुता मूलक बुद्धि का परित्याग करो। अरे तुम शरीर हो? बोले नहीं, तो फिर कैसे मरोगे? अरे आत्मा हो तुम, आत्म परमात्म रूप है, इसका किसी काल में कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता। तब सुखदेव भगवान के ऐसे वचन सुन करके महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए। सुखदेव भगवान ने कहा कि तुम ऐसा अनुभव करो, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षन्नात्मान मात्मन्याधाय निष्कले। मैं ब्रह्म हूं, ऐसा चिंतन कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अरे तक्षक, एक नहीं 1000 तक्षक आएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सुखदेव भगवान के वचनों को सुनकर के महाराज परीक्षित एकदम प्रसन्न होकर के कहने लगे, धन्य है गुरुदेव, आपने मुझे तो निर्भय कर दिया है। अरे सिद्ध्योस्म अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरे। हे गुरुदेव, आपने मुझे यह सुंदर कथामृत सरिता का जो पान कराया है, इससे मैं एकदम अमर हो गया। अब मुझे अपने स्वरूप का अनुभव हो गया। अब मैं तक्षक से किसी भी प्रकार से डर नहीं रहा। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की इस स्थिति को देखा, उनकी निर्भीकता को देखा, उनके अभय को देखा, तब प्रसन्न हो गए और उठ करके चलने लगे। सुखदेव भगवान जाने लगे, तब राजा परीक्षित उनको रोक करके उनका पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद बस यही गाते हैं कि आपने 7 दिनों तक मुझे सुंदर कथा सुनाई, मैं आपका कितना जो है धन्यवाद करूं, वाणी के द्वारा करना संभव नहीं है। बस यही गाने लगे, जो आज के भाव के माध्यम से अगर भजन के रूप में आए तो एक बड़ा प्रचलित भजन है। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अरे हम लेके विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला, हम लेके विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला, सतसुधा पिलाने वाले, सन्मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बड़ा भाव के साथ सुखदेव भगवान का महाराज परीक्षित ने पूजन किया, और मानसिक रूप से हम भी सुखदेव भगवान का पूजन करें महाराज परीक्षित के साथ। सज्जनों, पूजन होने के बाद सुखदेव भगवान कहाँ से आए और कहाँ को चले गए, इसका वर्णन भागवत जी में नहीं है। ब्राह्मण के श्राप अनुसार वह तक्षक आया है, ब्राह्मण के वेश में महाराज परीक्षित को डसा। महाराज परीक्षित का जो पंच भौतिक शरीर है वह तो जल करके भस्म हो गया, लेकिन
वह तो महाराज पहले ही मुक्त हो गए थे भगवान की कथा सुनने के बाद, इसलिए उनकी जो परम ज्योति है आत्मा, वह परमात्मा में ही समाहित हो गई। इसके बाद जो उनके पुत्र जन्मेजय, उनको लगा कि किसी नाग के सर्प के डसने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो जन्मेजय सर्पेष्टि यज्ञ करने लगे, कई कई जो है सांपों की आहुति करने लगे। बाद में महाराज ब्रह्मा जी के आने पर, समझाने पर उन्होंने अपने इस दुराग्रह को त्याग दिया। इसके बाद यहाँ पर सूत भगवान, सूत जी शौनकादि ऋषियों से भागवत जी की अनुक्रमणिका का वर्णन करते हैं कि भाई 7 दिनों में हो सकता है कोई श्रोता प्रतिदिन ना आया हो, लेकिन अंतिम दिनों में भी वह अगर इस क्रमाणिका को सुन लेता है तो उसको भगवान की विशेष भक्ति की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि देखिए है जो भागवत है इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। पहले स्कंद को अधिकार कहते हैं, इसमें 19 अध्याय हैं, जिसमें 3 प्रकार के श्रोता वक्ता और 3 प्रकार की माताओं की सुंदर कथा है। माता कुंती, माता द्रौपदी और माता उत्तरा। दूसरे स्कंद को समान कहते हैं, इसमें 10 अध्याय हैं, जिसमें श्रवण को ही प्रधान तथा चतुश्लोकी भागवत के द्वारा सुंदर चारों पुरुषार्थों को दर्शाया गया है। और इसके बाद तीसरे स्कंद को सर्ग कहते हैं, इसमें सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन है, इसमें 33 अध्याय हैं। तो ब्रह्मा जी से पूर्व की सृष्टि, किस प्रकार से यह जगत बना, ये सब का वर्णन है। इसके बाद इसी में सुंदर जो कपिल देवहूति संवाद है, ये इसी तीसरे स्कंद की ही कथा है। और चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहते हैं, इसमें 31 अध्याय हैं। इसमें भी 4 उपाख्यानों के माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को दर्शाया गया है। दक्ष, ध्रुव, पृथु और इसके बाद पुरंजनोपाख्यान। 5वें स्कंद को स्थिति कहते हैं, इसमें 26 अध्याय हैं। और भगवान की व्यवस्था जो व्यवस्थित है उसी को स्थिति या स्थान कहते हैं। और इसमें भूगोल खगोल का वर्णन है। पावन जड़ भरत जी का जो उपदेश है राजा रघुगण को, उसका वर्णन इसी में है। इसके बाद 6वें स्कंद को सृष्टि कहते हैं, इसमें 29 अध्याय हैं। और इसी 6वें स्कंद में पतित अजामिल भी किस प्रकार भगवान के नाम के बल से वह निर्भय होकर के और परमात्मा की विशेष कृपा को प्राप्त किया, इसी जो है स्कंद में कथा आती है। 7वें स्कंद को ऊती कहते हैं, इसमें 15 अध्याय हैं। इसमें 3 प्रकार के स्वभावों का वर्णन है, देव स्वभाव, मनुष्य स्वभाव, असुर स्वभाव। और इसी 7वें स्कंद में ही प्रहलाद जी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं और असुर कुल में होकर के भी भगवान की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए और किस अवस्था में उन्होंने भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किया, यह पावन वर्णन है। 8वें स्कंद को मनवंतर कहते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें जो हमारे कई मनुओं का वर्णन आता है, 14 मनु होते हैं, उन मनवंतरों की पावन कथा आती है। इसी में गजग्राह की कथा है, इसी में समुद्र मंथन की कथा है, और इस प्रकार इसमें सुंदर वर्णन आता है। 9वें स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं, इसमें सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि का वर्णन है। और 10वें स्कंद को निरोध कहते हैं। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और सबसे बड़ा जो स्कंद है वह 10वां स्कंद है। इसमें भगवान के जन्म से लेकर के द्वारिका लीला तक पूरा वर्णन है। और 11वें स्कंद को मुक्ति कहते हैं, इसमें भी 31 अध्याय हैं और इसमें ज्ञान, वैराग्य, योग, सांख्य इसका वर्णन किया गया है। 12वें स्कंद को आश्रय कहते हैं, इसमें यह बतलाया गया है कि सबके आश्रय केवल भगवान श्री हरि ही है और कलिकाल की स्तुति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह भागवत सुंदर 12 स्कंधों में भगवान के विशेष चरित्र, भगवान के भक्तों के चरित्र गाए गए हैं, कहे गए हैं।
सुखदेव भगवान अपने अंतिम उपदेश के रूप में सुंदर राजा परीक्षित को पावन उपदेश किया इसी द्वादश स्कंध में। इसके बाद हम भी इस भागवत का विश्राम अंतिम श्लोक का उच्चारण करते हुए करेंगे। हमारे साथ सब बोलेंगे, माइक सबका बंद रहेगा, लेकिन हमारे झाजी बस माइक चालू कर लेंगे और सब लोग माइक बंद करके ही उच्चारण करेंगे। ठीक है। हम 2-3 बार इस श्लोक को उच्चारित करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रभु का कीर्तन करते हुए और महिमा में प्रवेश करेंगे। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् नामो दुख समनस प्रणामो दुःखशमनस् तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। यानी भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम संकीर्तन ही समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ऐसे प्रभु श्री हरि नारायण के, भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनको प्रणाम करने मात्र से ही सारे दुखों से निवृत्ति पाया जा सकता है। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, भजमन नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए हम पुनः भागवत जी की महिमा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कल भी हम सब यही चर्चा कर रहे थे कि जब से प्रभु कृपा से यह भागवत की कक्षा का शुभारंभ हुआ है, तब से ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि विश्राम हो जाए। अन्य कक्षा शिव पुराण है, राम कथा है, इसमें हमने देखा है इसमें विश्राम हो जाता है 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना। लेकिन भागवत की कक्षा जब से प्रारंभ हुई है, जिस दिन विश्राम होता है उसी दिन हम सब प्रवेश करते हैं, क्योंकि सबसे जो अत्यधिक महिमा है इसी की है कलिकाल में। तो आइए हम सब प्रणाम करते हुए, सबसे पहले जो नए लोग हैं वो लोग ध्यान देंगे, जो यह भागवत है जिसको हम सीख रहे हैं, यह भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं, भागवत का स्वरूप क्या है। तो भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। इस भागवत को कोई पुस्तक मात्र समझने की भूल कदापि ना करें। यह भगवान का तेनेयम वांगमयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह भगवान का शब्दमय विग्रह है। देखिए हमारे इस संसार में बड़े बड़े जो है अद्भुत कलाकार हुए, जिन्होंने सुंदर परमात्मा के विग्रह को तैयार किया। किसी स्वर्णकार ने स्वर्णमय मूर्ति बना दिया, किसी शिल्पकार ने सुंदर पत्थर में प्रभु को तराश दिया, और अन्य अन्य धातुओं से भगवान की खूब मूर्तियां बनी संसार में। लेकिन प्रभु स्वयं इस जगत का कल्याण किस प्रकार सहजता से लोगों का उद्धार हो सके,
तो स्वयं भगवान ही अपने अंशावतार में आए और श्री वेदव्यास भगवान के रूप में आकर के उन्होंने भगवान का ऐसा अलौकिक विग्रह तैयार कर दिया जो आज तक पहले किसी ने तैयार नहीं कर पाया। कैसा विग्रह है? बोले भगवान का शब्दमय विग्रह है, भगवान का शब्दमय विग्रह है। ये भागवत महापुराण ही है। और ये भागवत बोले क्या है? भागवत में किसका वर्णन है? तो बोले भगवतः प्रोक्तम भागवतम। इसमें भगवान की ही वाणी है, किसी और की वाणी नहीं है। यह भगवान की ही कृपा से जो बोलने वाले हैं वह बोल पाते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, और भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये सब हम चारों को प्रतिदिन यही सुनते हैं कि ये सब एक है। चतुर नाम वपु एक, यानी चार नाम से हम इनको सुनते जानते देखते हैं, लेकिन वस्तु में जो है ये चारों एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। तो इसीलिए यहाँ पर किसी ने कहा महाराज अभी तो आपने कहा कि भगवान का जो चरित्र है वह भागवत है, फिर कह रहे हैं कि जो भक्तों का चरित्र है भागवत है। तो बोले भक्त और भगवान ये बिल्कुल अलग नहीं है। भक्त और भगवान की जो है एक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वह भक्त भक्ति के द्वारा तदारूप को प्राप्त कर लेता है। और भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, इसमें भगवान के सुंदर परम चरित्र जो परम भागवत हैं उनके भी चरित्रों का वर्णन है, इसलिए सुंदर भागवत कही गई है। और भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, इसमें श्री किशोरी जो भगवान की जो हलादनी शक्ति हैं उनका जिसमें सुंदर तरीके से लीला चरित्र गाई गई हो उसे भागवत कहते हैं। और इसके अलावा बड़ी सुंदर महिमा है। इसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक बस हमने प्रवेश किया है, प्रणाम कर लिया है, समय भी हो चुका है। अब आगे आनंद ही आनंद है। सुंदर महिमा को समझते हुए महात्म में प्रवेश करेंगे और महात्म की लीला को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बारी बारी से सब, सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद आगे इंदु पराशर जी हैं, हमारे जीवेश जोशी जी हैं और कृष्णा जी हैं, और इनके बाद वासवी शर्मा है, सांभवी शुक्ला है, मिथिलेश पांडे जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, संजय तिवारी जी हैं और तृष्णा जी भी जुड़ी हुई हैं। आपका भी स्वागत है। चलिए झा जी प्रारंभ करेंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदम्। विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदम्। तथापि भुञ्जते कृष्ण तत् कथं स्वखराजवत्। तथापि भुञ्जते कृष्ण तत् कथं स्वखराजवत्। गुणेष्वाभिशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो। गुणेष्वाभिशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो। कथमन्यो अन्यसन्त्यागो कथमन्यो अन्यसन्त्यागो मुमुक्षोरतिथि निद्रावितो मोहमान्धकम्। यो आश्रितो मे तव सन्निधानात्। विभावसो किन्नु समीपगस्य शीतोतमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य। विद्रावितो मोहमहान्धकम्। यो आस्तो मे सन्निधानात्। विभावसो किं नु समीपगस्य शीतोतमोभिः प्रभवन्त्यजाद्यः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। इंदु पराशर जी हैं,
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम्, तथापि भुञ्जते कृष्ण तथ कथं स्वखराजवत्। गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतांसि च प्रभो, कथमन्योन्यसत्यागो मुमुक्षोरति तीर्षोः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जोशी जी सुनाएंगे। राधे जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः व्यक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धु ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। राधे राधे। बहुत सुंदर। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मल्लानां शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्तां स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां लीलये व्योहतो येन सहस्रविपासत्वभृत्। कृष्णा जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। विदन्तिमर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदान्, तथापि भुञ्जते कृष्ण तदकथं स्वकराजवत। राधे राधे गुरुदेव। मिथिलेश पांडे जी, शांभवी शुक्ला जी, आकांक्षा शुक्ला जी, शांभवी व्यस्त हैं, आकांक्षा आप भी व्यस्त हैं, मिथिलेश पांडे। जी गुरु जी। प्रणाम। अच्छा सुना दीजिए आकांक्षा जी, आप सुनाइए पहले। जी मिथिलेश पांडे जी जी गुरु जी। सुनाइए। नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। राधे गुरु जी। ठीक है, तृष्णा जी आप भी सुना दीजिए। आपको तो कई श्लोक याद हैं, माइक चालू कर लीजिए, सुना दीजिए बाकी। गुरुजी पहला श्लोक सुनाओ। हाँ सुना दीजिए, सुना दीजिए। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बहुत अच्छा भाई तृष्णा जी, उन्होंने पूरा मूल पाठ लगाया है। मूल पाठ के बाद अब भागवत साप्ताहिक कथा में यहाँ जुड़ी हैं, तो इसीलिए श्लोकों की शुद्धता बहुत बढ़िया है। और मानसी, मानसी आप भी माइक चालू करिए, ये भी आज से जुड़ी हैं। मानसी मिश्रा माइक चालू करिए मानसी। तब तक वासवी शर्मा सुना देंगी, सांभवी सुना देंगी। वासवी शर्मा, सांभवी दोनों तक आवाज पहुंच रही है। संजय तिवारी जी, 3 हो गए।